हेलो एवरीवन, क्या आपके भी डहेलिया में फूल नहीं आ रहे हैं लेकिन पत्तियां ही पत्तियां हैं? तो यकीन मानिए ये वीडियो आप ही के लिए है। बहुत ख़ास, बहुत स्पेशल वीडियो है। इसमें मैं आपको शुरुआत से लेके अंत तक डहेलिया की कैसे देखभाल करनी है वो सब, और लास्ट में मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दूंगी जिससे आप अपने डहेलिया में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज साइज़ वाला फ्लावर आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो आपके लिए ही है। आपके घर में भी अगर छोटा सा भी टेरेस गार्डन आपने मेंटेन कर रखा है तो जाड़ों का सीज़न है, सर्दियों का सीज़न है और इस तरह के फ्लावरिंग वाले प्लांट्स लाने का सीज़न है। कितनी सारी बर्ड्स इस पे आ रही हैं और कितनी खूबसूरत इसकी रंगत है। फ्लावर की रंगत देखिए, तो इसे कहते हैं, इस प्लांट का नाम है डहेलिया। डहेलिया एक बहुत ही प्यारा प्लांट होता है, बहुत सुंदर। इसकी फ्लावरिंग जो है वो बहुत बड़े बड़े फ्लावर इसमें आते हैं। लार्ज साइज़ वाला डहेलिया भी आता है जिसमें केवल एक सिंगल फ्लावर खिलता है और बहुत बड़े साइज़ में खिलता है। और ये है कुछ मल्टी वैरायटी वाला जो हाइब्रिड डहेलिया होता है वो है ये डहेलिया की वो वैरायटी है जिसमें फ्लावर तो थोड़ा छोटा होता है लेकिन इसमें इतनी बर्ड्स आती हैं कि आप जो है फ्लावरिंग इसमें मतलब जब तक सीज़न रहेगा तब तक इसमें फ्लावरिंग देखने को आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये वाला डहेलिया मेरी पसंद है, ये मैं यही डहेलिया लेके आती हूँ। और वो डहेलिया भी आप ला सकते हैं जिसमें एक सिंगल फ्लावर खिलता है और बहुत बड़े बड़े कलर्स में, अलग अलग रंगों में आजकल बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो है फ्लावरिंग वाले प्लांट्स आ रहे हैं। तो डहेलिया बहुत विशेष होता है, मुझे बहुत पसंद है। और आपने अगर अपने गार्डन में नहीं लगाया तो लगा लीजिए क्योंकि आपके गार्डन को एक अलग ही लुक देगा ये। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि डहेलिया अगर आप सीड से ग्रो कर रहे हैं तो आपको सितंबर अक्टूबर में इसका सीड लगा देना चाहिए, जिससे इसके सीड से प्लांट निकलने में, क्योंकि फ्लावरिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जब आप सितंबर में इसका सीड लगाएंगे तब जाके आप इसको कहीं दिसंबर या जनवरी में इसकी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। और अगर आप इसके ट्यूबर मंगा रहे हैं तो ट्यूबर से, क्योंकि फ्लावरिंग जल्दी होती है, फ्लावर जल्दी निकलता है, तो आप ट्यूबर से इसकी लगा सकते हैं। उससे आपको ज़्यादा जल्दी फ्लावरिंग मिलेगी और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी और काफ़ी बड़ा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारी बर्ड्स हैं, तो ये मैं बता दूं आपको कि हाइब्रिड वैरायटी है। एक देसी वैरायटी का डहेलिया आता है, वो मैंने आपको बताया। जैसा कि बहुत बड़ा ही फ्लावर वाला डहेलिया होता है वो सिंगल फ्लावर वाला होता है, ये मल्टी फ्लावर वाला है। तो इस तरह का डहेलिया आपको मार्च अप्रैल तक भी फ्लावरिंग दे देता है, जबकि जो सिंगल फ्लावर वाला डहेलिया होता है वो थोड़ा जल्दी मर जाता है, सूखने लगता है। तो हमें अब हम बात करते हैं पॉट की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने 10 इंच का पॉट चूज़ किया है, आप चाहें तो 12 इंच का पॉट भी लगा सकते हैं। 12 इंच का पॉट डहेलिया के लिए सफिशेंट होता है, बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है इतने बड़े पॉट में। चाहे आप मिट्टी का पॉट लें, चाहे आप प्लास्टिक का पॉट लें, ये आपका अपना चॉइस है, आप कैसे के पॉट में से लगाना चाहते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अब हम बात करते हैं सॉइल मिक्स की। सॉइल मिक्स डहेलिया के लिए बहुत ही अच्छा सॉइल मिक्स जो मैं आपको बताना चाहूँगी। आप जब नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर गार्डनर्स या ज़्यादातर लोग उसको बहुत सारे फर्टिलाइज़र के संग उसको का सॉइल मिक्स तैयार करते हैं, जो कि मैं बिल्कुल गलत मानती हूँ। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्यों। जब आप नर्सरी से पे जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, कलर पता चल गया, हम ले आते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगी, प्लांट सिलेक्शन करते समय हमें ये देखना चाहिए प्लांट में ब्रांचेस कितनी हैं। प्लांट में जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी फ्लावरिंग होगी। कोशिश करिए बिना फ्लावर वाला प्लांट लीजिए, क्योंकि वो कम से कम फर्टिलाइज़ किया हुआ प्लांट होगा। जब नर्सरी पे पौध आती हैं तो उन्हें बहुत हैवी फीड कराया जाता है, बहुत हैवी फर्टिलाइज़र दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी फ्लावरिंग जल्दी हो। और फ्लावरिंग जल्दी होगी तो वो उनका जो प्लांट्स हैं वो जल्दी से जल्दी सेल हो जाएंगे। तो जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो देखिए मेरे प्लांट में कितनी सारी, ये छोटी सी हाइट का प्लांट था लेकिन आप ब्रांचेस देखिए। मैंने भी इसको यही देख के लिया था कि इसमें कितनी ब्रांचेस है, ना कि मैंने ये देखा था कि इसमें कौन से कलर का फ्लावर आ रहा है। तो ये तो हो गया पहला टिप आपको जो कि मैं देना चाह रही थी कि आप जब भी प्लांट का सिलेक्शन करें तो ये देख के कीजिए कि उसमें ब्रांचेस कितनी हैं। अब आ जाते हैं सॉइल की बात।
सॉइल जब आप बनाएंगे तो केवल गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट 50-50% आप लीजिए और उसमें अपने प्लांट को रिपॉट कर दीजिए। मतलब कि आप नर्सरी से जब लाएंगे तो मैंने इसे लाने के बाद एकदम से बहुत सारे फर्टिलाइज़र ना दे के केवल मैंने गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर में ये प्लांट लगाया था, और यकीन मानिए इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट होता चला गया। और उसके बाद में मैंने इसको थोड़ा थोड़ा लगभग 1 महीने के बाद इसे फर्टिलाइज़र ऐड करना शुरू किया था। जब आप 1 महीना आपके प्लांट को लगाए हुए हो जाए तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, या फिर आप इसमें दे सकते हैं पोटाश, ऑर्गेनिक पोटाश, या फिर आप इसमें दे सकते हैं केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। अगर आप ऑर्गेनिक घरेलू फर्टिलाइज़र की बात करें तो केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बेस्ट लगता है मुझे। बल्कि आप केले के छिलकों को थोड़ा सा ट्रिम छोटे छोटे चॉप करके ना, और आप उस तरीके के से उसमें रख सकते हैं। ये जो मिट्टी मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक्चुअली काफ़ी भुरभुरी सॉइल है। इसमें सैंड मिक्स है और वर्मी कंपोस्ट मिक्स है। ये वेल ड्रेन्ड सॉइल है, तो अब हमें सॉइल बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल हमें नर्सरी से लाते हैं तो वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल सफिशेंट है हमारे प्लांट के लिए। पानी की बात करते हैं तो पानी आपको बताते हैं कि पानी आपको तभी देना है जब आपके प्लांट की रिक्वायरमेंट हो। सर्दियों में 3-4 दिन छोड़ के आप पानी दे सकते हैं, और गर्मियों में आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी देंगे, इतना सफिशेंट है डहेलिया के लिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप निराई गुड़ाई करें तो आप जितनी भी वीड इसमें हो जाते हैं वो सब हटाते रहें। क्योंकि जब भी वीड हो जाता है किसी प्लांट में तो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो सब वहाँ से खा लेता है। मतलब मिट्टी के पोषक तत्वों को वो सोखना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट फिर ग्रो नहीं कर पाता। तो अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि आपकी सॉइल अच्छी नहीं है, और या फिर सॉइल में वीड काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बात ध्यान रखिए। और अगर कभी भी आपके प्लांट में आपको पत्तियों पे कुछ काले काले इफ़ेक्ट हो जाता है तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हमें इसमें समय समय पे नीम ऑयल का स्प्रे करना है। वैसे सर्दियों में एफिड्स का इफ़ेक्ट कम ही दिखाई देता है, लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगे कि आपके प्लांट में कुछ काले काले कीड़े जैसे लगे चिपके हुए हैं तो आपको तुरंत ही हल्दी के पानी का या फिर नीम ऑयल का स्प्रे करना है। तो फर्टिलाइज़र के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको कब कब फर्टिलाइज़र देना है। जब बर्ड्स आए तो आपको फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जहाँ ज़्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूँगी जब आपके इसमें बर्ड्स आ जाती हैं तो आपको एकदम फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जब आपकी बर्ड्स थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे प्लांट में, तब आप इसमें फर्टिलाइज़र दीजिए। ये है इफ़को का ऑर्गेनिक पोटाश मील, जो कि आप इस समय देख पा रहे हैं कि मैं अपने प्लांट को फीड करा रही हूँ। ये बहुत अच्छा है। पोटाश जो है पौधे की फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनती हैं, फूल आते हैं, फूलों का साइज़ बड़ा होता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जब भी आप इसे फर्टिलाइज़ करिए तो मिट्टी में अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र को मिक्स कर दीजिए। अगर ये दानेदार फर्टिलाइज़र है तो अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ग्राइंड करके भी दे सकते हैं, वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये थी तो कुछ ख़ास जानकारी। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सनलाइट की रिक्वायरमेंट हर प्लांट को होती है। विंटर में जैसा कि सनलाइट थोड़ा कम है तो हमें ऐसी जगह पे इसे प्लेस करना है जहाँ पे इसे मैक्सिमम 4 घंटे की धूप मिल जाए। और अगर फरवरी का टाइम है तो हम इसे थोड़ा ऐसी जगह पे प्लेस करेंगे जो इसको जो है 6 घंटे 4 से 6 घंटे की धूप मिले ही मिले, क्योंकि फरवरी में तो धूप अच्छी आने लगेगी। अभी दिसंबर जनवरी में थोड़ा हमें प्रॉब्लम रहती है कि हमारे प्लांट्स को धूप नहीं मिल पाती है। ये है रोज़ फर्टिलाइज़र जो कि मैं अभी परचेज़ करके लाई हूँ, और बहुत अच्छा लगा मुझे। ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा है, कमाल का फर्टिलाइज़र है। लेकिन इसे मैं डहेलिया में नहीं दूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक फ़र्टिलाइज़र दिया है। इस तरह के रेडीमेड फर्टिलाइज़र भी आप ला के रख सकते हैं, जैसे कि पोटाश मील है या फिर रोज़ मिक्सचर है। ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं, ऑर्गेनिक हैं, और आप अपने प्लांट को आसानी से फीड करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है।
इकोनॉमिक है, जो बहुत थोड़ा सा लगता है, काफ़ी टाइम ये पैक आपका चल जाएगा। तो ये तो थी फर्टिलाइज़र की बात। सनलाइट की बात हमने आपको बता दी, पानी आपको कब देना है ये भी आपको बता दिया है। समय समय पे पिंचिंग और प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। जब भी आपका फ्लावर मुरझाने लगे तो उसको आपको प्रून कर देना है, या फिर आपको जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप प्लांट को थोड़ा सा प्रून कर दीजिए। प्रून करने से जहाँ से भी आप प्रून करेंगे वहाँ से 2 ब्रांचेस निकल के आएंगी। तो अब लास्ट में हम बात करते हैं प्रो टिप्स जो कि मैंने आपको बताए थे। तो प्रो टिप्स ये हैं कि जब भी आपका प्लांट जो है घर आप लाएं और आप उसे बहुत ज़्यादा हैवी फीड ना कराएं, रोज़ाना समय पे धूप दिखाएं। आप अपने प्लांट को जब भी कली निकले, उसमें बर्ड निकलनी शुरू हो जाए, तो आप उसे पोटाश दीजिए। पोटाश बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। ब्रांचेस जो ख़राब हैं उनको हटाते रहिए। तो ये थे कुछ प्रो टिप्स जिनका आपको ध्यान रखना है। इन सब बातों का ध्यान रखने से आपकी भी डहेलिया पर बहुत सुंदर सुंदर फ्लावरिंग होगी और बहुत अच्छी आपको गार्डन में सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका सवाल है, या आपको कोई भी जानकारी आपको नहीं समझ आई है या कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।